ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, क्योंकि बाबा हम सब बच्चों को मंथन करने के लिए जरूर कहते हैं कि ज्ञान का जितना मंथन करेंगे उतना ही आपके जीवन में वो धारणा मूर्त होगा। आपके जीवन में भी आएगा। जिनके साथ आप मंथन करेंगे उनके जीवन में भी धारण करना सहज हो जाएगा। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए मंथन करते हैं प्रातः 6 बजे और शाम को 4 बजे। जो भाई बहन सामने जुड़ते हैं और जो सामने नहीं जुड़ पाते, बाद में पढ़ते हैं या YouTube पर लाइव चैट में आते हैं, तो वो भी अपना विचार रख सकते हैं। तो आप सभी भी जो बाद में मुरली सुनते हैं, आपको भी कोई बात स्पष्ट नहीं होती या आपको लगता है कि इसका ये ठीक नहीं है, तो आप उसे स्पष्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। हम उसे मंथन में ले सकते हैं ताकि उसका स्पष्टीकरण आपको भी मिले और सभी को भी मिले। इस गूगल मीट के लिए, यूट्यूब पर लाइव जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। आप जैसी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि लिंक आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, तो मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापस जाना है। कहां जाएंगे वापस? अपने घर। इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। इस पुरानी देह से और पुरानी दुनिया से क्या बनो? उपराम। उपराम का अर्थ होता है राम के पास रहना। राम के पास रहना माना इस दुनिया से अलग हो जाना, क्योंकि ये दुनिया और राम, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। तो उपराम रहना माना इस दुनिया से अलग परमात्मा के पास रहना, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलना। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो कहां बैठना है? योग की भट्ठी। योग की भट्ठी का मतलब क्या होता है? निरंतर श्रीमत पर रहना। निरंतर श्रीमत पर रहना मतलब जिससे हम अपने आप को चेक और चेंज करते रहें। भट्ठी में जाने के बाद कुछ भी बदल जाता है। कुछ भी भट्ठी में डालेंगे वो एकदम शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, रंग रूप बदल जाएगा। ईंट को भट्ठी में डालते हैं तो रंग रूप बन जाता है। कच्ची रॉ मटेरियल सब्जी वगैरह को डालते हैं तो वो भी पककर गुण मूर्त या गुणों से भरपूर हो जाती है। तो ऐसे ही हम भी योग भट्ठी में रहें। योग भट्ठी तब होती है जब हम निरंतर बाबा की श्रीमत पर स्वयं को चेक करते रहें और चेंज करते रहें। खाली चेक करने से भी बात नहीं बनेगी। चेक करने से सुधारेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। चेंज करते रहेंगे तो साथ के साथ चेंज होने से उमंग उत्साह
बढ़ता जाएगा। यदि चेंज नहीं किया तो उमंग उत्साह बढ़ने की बजाय माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। इधर की लाइट बंद कर। मतलब योग की भट्ठी में बैठेंगे तो हमारे जीवन से जितनी भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो दूर हो जाएंगी। प्रश्न, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? योग में बाप की पूरी करंट, पूरी जो एनर्जी है, बैटरी चार्ज करनी है, उसके लिए करंट हमको बाबा से मिलना चाहिए। तो पूरा करंट बाबा से किन बच्चों को मिलता है? बाबा से किन बच्चों को मिलेगा करंट? मददगार बच्चों को, जिनका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा रहेगा। जहां कनेक्शन हटा तो करंट मिलना, कनेक्शन टूट गया तो करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। योग में बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, योग लगा हुआ है, तो उनको पूरा करंट, लगातार करंट मिलता रहेगा। यदि करंट नहीं मिल रहा तो जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शन में ब्रेक है, और कनेक्शन में ब्रेक होना माना करंट नहीं मिल सकता। जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, करंट किनको मिलेगा? जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। बाहर किनकी बुद्धि भटकने जाएगी? जिनका कनेक्शन किसी और के साथ जुड़ेगा तो बुद्धि बाहर जाएगी। यदि उनकी बुद्धि वहां है तो बाबा के साथ जुड़ी हुई है, तो उनमें कभी भी कनेक्शन में ब्रेक नहीं आ सकता। करंट ना मिले ये हो नहीं सकता। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। जो आत्मा समझकर बाप की याद में रहते हैं, उन्हीं को ही क्या मिलती है? करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बाप का काम है करंट देना, और बच्चों का काम है बाप के करंट को कैच करना। क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। बैटरी चार्ज होती जाएगी, ताकत आती जाएगी, कोई पाप कर्म होगा नहीं, परंतु उसके साथ चौथी बात क्या बता दी? विकर्म विनाश होंगे। ये हमें ही समझ में आया है कि ये विकर्म विनाश हो सकते हैं, परंतु कोई स्पष्ट करो ताकि हमें याद रहे कि हमारे विकर्म कैसे विनाश होते हैं। पहले जो विकर्म हो गए वो तो विनाश नहीं होते, मगर श्रीमत में चलते हैं तो आगे हम विकर्म नहीं करते, परंतु विकर्म विनाश होते हैं। आज ये बाबा ने हमें पूछा है, और ये हमें अभी इस मंथन में ही समझ में आया था। किसको समझ में आया था? किसको याद है वो बताओ। दुख दे रहा तो हम दुखी नहीं होते। हम दुखी नहीं होंगे तो हम क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएगा। हम दुखी नहीं होंगे क्योंकि उसने हमें दुख दिया, परंतु हम दुखी नहीं हुए, तो हम जब दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा, तो वो विकर्म रहा ही नहीं। विकर्म होता ही तब है जब हम दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं। यदि हम दुखी नहीं हुए, कोई दुखी नहीं हुआ, तो विकर्म नहीं बनेगा। उसने दुख दिया तो मैं दुखी नहीं हुआ, तो वो विकर्म नहीं बना। और जब मैं उसे दुख दूंगा, वो दुखी नहीं होगा, तो विकर्म नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखना है विकर्म कितना विनाश हुआ। सिर्फ इतना है कि जो दुख देने वाला है पहले वो दुखी है, ये याद रखना है। जो दुख दे रहा है वो दुखी है। जो दुखी होता है वही दूसरे को दुख देता है।
जो दुखी नहीं होता वो किसी को दुख दे भी नहीं सकता। जो दुखी होता है वही दुख देता है, जो दुखी नहीं होता वो कभी दुख दे नहीं सकता। और जो दुख दे रहा है वो खुद दुखी है। अब उसने दुखी है, उसने मुझे दुख दिया, मैं दुखी नहीं हुआ, अब मैं उसे दुख नहीं दूंगा, मैं उसे दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दुखी हूंगा तो मैं उसे दुख दूंगा ना। अब जब वो दुख, वो उसे मैं दुख दूंगा तो वो भी दुखी नहीं होगा। मैं दुखी हूंगा परंतु वो दुखी। मगर भाई जी, ये जब वो मुझे दुख दे रहा है तो वो तो मेरे किए हुए कर्म है, जब तो वो मुझे दुख दे रहा है ना। ध्यान देना है ना, यही बात समझने वाली है कि दुख मुझे वो देगा जिसको मैंने दिया था। जिसको मैंने दुख दिया नहीं वो दुख मुझे देगा नहीं। मैंने किसी को दुख दिया और वो दुखी नहीं हुआ, जब वो मुझे दुख देगा तो मैं भी दुखी नहीं होऊंगा। दुख देने वाला काम करेंगे दोनों, परंतु ना वो दुख लेगा ना आप दुख लेंगे उसके बदले में। तो अभी आपने बोला ना वो दुख दे रहा है तो वो दुखी हो रहा है। जो दुख दे रहा है वो खुद दुखी हो रहा है, अपने कारण से दुखी है ना। अपने कारण से दुखी है ना, वो मेरे कारण से दुखी नहीं है। जैसे बच्चा है वो दुख दे रहा है, किसी प्रकार से बीमार है, परेशान है, वो अपनी परेशानी से परेशान है ना। मां परेशान होती है, बच्चा परेशान है, बच्चा दुखी है, जिसके कारण मां को बार बार उठना पड़ रहा है, बराबर काम करना पड़ रहा है, परंतु मां दुखी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार जब आप किसी भी कारण से दुखी होंगे तो वो दुखी नहीं होगा। आप दुखी नहीं हुए ना, मां दुखी नहीं हुई ना। तो जब आप किसी कारण से आप उस आत्मा को दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। ये बात समझ में आई है? ये है विकर्म विनाश करना। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जब मैंने उसे दिया हुआ था उसने मुझे दिया और मैं अब दुखी नहीं हुआ तो मैं भी उसे दुख दूंगा, परंतु वे भी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से विकर्म विनाश होंगे। परंतु ये नहीं है कि विकर्म नहीं मिले, विकर्म तो आए, विकर्म तो उसने किया, परंतु हम उसके प्रभाव से क्या रहे, बच गए, मुक्त हो गए। ठीक है। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। इसका क्या करना है? हमें अभ्यास करना है। और अयोग की अग्नि, अग्नि किसे कहा जाता है? याद आ रहा है? कब बनती है अग्नि? जब हमें बेहद का लव होता है शिव बाबा के साथ, बेहद का प्यार होता है शिव बाबा के साथ, तब हमें बेहद की आग लगती है, तब हम उसके अंदर यह अभ्यास करते जाते हैं, तो हमें योग की अग्नि कहा जाता है। जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो उसको कहते हैं कि इसको तो उसकी आग लगी हुई है। जब किसी को किसी से प्यार करने की आग लग जाती है तो वो उसके बिना रह नहीं सकता। बार बार हम इस योग अग्नि का अभ्यास करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को सफल करते जाएंगे, सिद्ध करते जाएंगे, सफलता हर काम में मिलती जाएगी, तो वो हमारा अभ्यास, वो हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना अनुभव बढ़ेगा। ओम शांति। भगवानोवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे।
बाप तो क्या सुनाएंगे, घर की बात सुनाएंगे और राजधानी की बात सुनाएंगे। और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है। हम आत्माओं का घर कौन सा है? बाबा कहते परम धाम। हम सब आत्माओं का घर परम धाम है। हम परम धाम से इस संसार में आए। आत्मा क्या है? बिंदी। हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। बाप कहां से आते हैं? परम धाम से आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं। ये नई बात है ना, पावन दुनिया बनाने, पावन दुनिया से आते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। परम धाम पावन दुनिया नहीं है। क्या? दुनिया नहीं है। परम धाम दुनिया ही नहीं है, इसलिए वो पावन है। वहां सब आत्माएं पावन है, परंतु उसे दुनिया नहीं कहते, इसलिए उसे पावन दुनिया भी नहीं कह सकते। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो पावन बनाने के लिए आया है वो पावन दुनिया से आया है। बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं। सतयुग को दुनिया कहा जाता है, परंतु मैं सतयुग की पावन दुनिया से नहीं आया हूं। मैं तो घर से आया हूं। मैं तो घर से आया हूं, जिस घर से तुम बच्चे आए हो। क्या करने आए हैं हम पार्ट बजाने के लिए आए हैं। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से पार्ट बजाने आता हूं। मैं रहता ही घर में हूं, परम धाम में रहता हूं। बाप समझाते भी हैं, ऐसे सहज समझाते हैं। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हो, मतलब लोकली बैठा हो और आ गया हो। ऐसे ही बाबा को देर लगती आने में, 1 सेकंड भी नहीं लगता, बाबा ये हाजिर हो गए। बाप शहर से आए हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहां से पार्ट बजाने आए हैं। ड्रामा अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा की जो योजना है, ड्रामा का जो नियम है, मैं उस अनुसार आया हूं। मैं नॉलेजफुल हूं। अभिमान है वैसे बाबा को, मैं नॉलेजफुल हूं। कोई बात नहीं, बाबा को अभिमान रहने दे। प्योर अभिमान है बाबा। ये शुद्ध अभिमान है, क्योंकि जो चीज है उसका अभिमान है। जो चीज हम हैं उसका अभिमान करें, वो शुद्ध है। मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अभिमान है, परंतु मैं शरीर हूं, ये अशुद्ध अभिमान है। मैं नॉलेजफुल हूं, सब बातों को मैं जानता हूं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा का नियम है, उसके अनुसार सारी ड्रामा की नॉलेज मेरे पास है, और मैं आकर वो सारा ज्ञान आप सब बच्चों को देता हूं। लेने में आप सब क्या हो जाते हैं? नंबरवार। कल्प कल्प, हर कल्प, कल्प कल्प, हर कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूं। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तो तुम भी सांवरे हो गए हो। काम की आग में जलते जलते तुम एकदम काले हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए, मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। बस अब सबकी बैटरी खत्म होने वाली है।
तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं उन्हों की बैटरी पहले पहले चार्ज होती है। बैटरी तो सबकी चार्ज होनी है। कोई अपनी बैटरी को 1% चार्ज करेगा, कोई 10% चार्ज करेगा, कोई 50, 60, 70, 80, 90, कोई 100% अपनी बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसलिए बाबा पहले उनका नाम ले रहे हैं जिन्होंने अपनी बैटरी 100% चार्ज करनी है। तो जितनी बैटरी ज्यादा चार्ज करनी होगी तो उसकी मेहनत भी तो उतनी ज्यादा लगेगी, टाइम भी तो उतना लगेगा। उन्हों की बैटरी चार्ज होती है, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहां आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी। कहीं आप ये सोचते हो कि अमृत वेला उठो बस बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ो बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। ये नहीं कि तुम सवेरे आके बैठेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। याद में रहने से आपका उठना बैठना चलना देखना करना, कुछ भी कर रहे हो, चाहे सोच रहे हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे कर रहे हो, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो शरीर भी आपको कैसा मिलेगा? पवित्र मिलेगा। ये बड़ी सहज समझने की बातें हैं। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कहा जाता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, जैसे हम लौकिक में किसी से बातचीत करते हैं, आत्मा भाई से बात, चाहे लौकिक की बात करते हैं और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। यदि हम लौकिक बात भी अलौकिक रूप में कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, अब बात वही है परंतु बात को हम परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो बैटरी चार्ज हो रही है। अब हमने कोई भी सॉल्यूशन देना है जो बाबा ने कहा है उस अनुसार से हमने सॉल्यूशन दिया तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई, सफलता मिली, हमारी को ताकत मिल गई, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर हमने एक्ट किया ना। हमारा वो एक्ट बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो हमारी बैटरी चार्ज करेगा, और यदि नहीं है तो नहीं। ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारे व्यवहार चेंज हो गया ना। लौकिक रीति से हम पता नहीं कैसे करते कैसे ना करते, अब हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार ठीक किया और उनको भी लगा कि आपने ठीक किया, अच्छा हो गया, तो आपको ताकत मिल गई कि ठीक है भी बाबा की श्रीमत पर चलने से फायदा है। तो आप अगली बार भी बाबा की श्रीमत के अनुसार सोचेंगे, फिर भी बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे, क्योंकि राइट डायरेक्शन तो सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है और कोई भी मनुष्य राइट डायरेक्शन तो दे ही नहीं सकता। प्योर तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे अर्थात बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब करना ही है। हिसाब किताब भी क्या है? हमको करना ही है, क्योंकि कयामत का समय
कौन सा समय है? कयामत का समय। किसको मालूम है कयामत का समय का मतलब? विनाश। हाँ, कयामत माना परिवर्तन, घर जाने का समय, हिसाब किताब बराबर करने का समय, खुदा के सामने हाजिर होने का समय। खुदा हमारे लिए न्याय करेंगे। किन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको दोजख में भेजेंगे, जिन्होंने पाक कर्म किए हैं उन्हें जन्नत नसीब होगी। तो कयामत का समय खुदा आकर न्याय करेंगे। इसको न्याय की रात भी कहते हैं, डूम्स डे भी कहते हैं, आखिरी रात भी कहते हैं। कयामत का समय मतलब इस संसार से घर जाने का समय। तो ये सारी बातें मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, अलग अलग पंथ में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है कि सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है। सारी दुनिया कहती है ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वे ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। ब्रह्म है हम आत्माओं का रहने के घर, उसको घर नहीं समझते, उसे भगवान समझ लेते हैं। अब घर को भगवान समझ लें तो अर्थ का तो अनर्थ हो गया। अब घर तो भगवान नहीं है, घर तो परमात्मा और हम आत्मा के रहने का स्थान हुआ। अब स्थान को ईश्वर मान लेना ये तो बड़ी भूल है ना। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, हम सब आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टर हैं। तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ। आत्मा घर जाने के लिए पुकारती है कि बाबा अब आकर हमें पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए तब उनको पिता पिता कहते हैं। शिव बाबा को पिता पिता तभी कहते हैं, बाबा बाबा तभी कहते हैं जब उनको समझ में आ गया है। टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम समझते हो, तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था। श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था। कहां पढ़ता था? गुरु संदीपनी के पास। श्री कृष्ण तो खुद भी गुरु संदीपनी के पास पढ़ता था। सतयुग में श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है कोई एग्जाम्पल कि श्री कृष्ण ने बैठकर किसी को पढ़ाया हो? सिवाय अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के श्री कृष्ण ने टीचर बन के कभी किसी को पढ़ाया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल है? नहीं है, ऐसे भी नहीं है। पढ़कर फिर टीचर बना, वो खुद पढ़ा हो और फिर टीचर बना हो। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। बाबा कहते सारा धागा, सारा सूत ही मूंझ गया है, उलझ गया है। ऐसी ऐसी गोल गोल बातें करके एक दूसरे में सारी दुनिया को उलझा दिया है। वो कहते राम भगवान है, वो कहते कृष्ण भगवान है, वो कहते गणेश भगवान है। अरे भाई कौन भगवान है? कितने भगवान हैं? मर्जी आती है जिसको, सबको भगवान, कण कण में भगवान है।
तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है कि भारत विश्व गुरु था, भारत का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। परंतु कब था, कैसे था, ये कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, परम पिता परम आत्मा, वे तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर कहेंगे ना। आपको क्या कहेंगे? मास्टर ज्ञान का सागर कहेंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि सब एक जैसे नहीं हो सकते। जो जितना ध्यान से पुरुषार्थ करेंगे, समझेंगे, स्वीकार करेंगे। सागर कहें या नदी कहें, शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। तुम सब कौन हो? ज्ञान की गंगाएं। इसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। हम कौन है? मास्टर ज्ञान सागर। ये कहना ठीक क्यों कहा बाबा ने? मास्टर ज्ञान सागर कहना क्यों ठीक है? पहले हम पढ़ते हैं, फिर ज्ञान के सागर बनते हैं। पहले हम पढ़कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। इसलिए हम बाबा से ज्ञान लेकर बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनते हैं। ज्ञान नदियां कहना क्यों ठीक नहीं है? ज्ञान सागर से ज्ञान नदियां निकली। पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती हैं, तो वहां प्रश्न लाइन खड़ी हो जाती है कि ये ज्ञान सागर का अंश है, पानी के सागर का अंश है। कि एक कुछ पानी इधर आ गया, कुछ उस नदी में चला गया, कुछ उस नदी में चला गया। परंतु जो पानी उस नदी में गया वो दूसरी नदी में तो नहीं गया ना, तीसरी नदी में तो नहीं गया ना, चौथी नदी में तो नहीं गया ना। परंतु यहाँ परमात्मा का सारा ज्ञान हर आत्मा के पास बराबर गया। तो हर एक आत्मा केवल उसके थोड़े से अंश का मालिक नहीं, बल्कि बराबर मालिक है। मास्टर ज्ञान सागर अर्थात परमात्मा के पास जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान अब उसके पास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए हम ज्ञान नदियां नहीं, हम कौन है? मास्टर ज्ञान सागर है। ये कहना भाई जी, बाबा मुरली में ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें ज्ञान नदियां बननी है, ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बात को समझाने के लिए, चेंज करने के लिए बाबा के पास अथॉरिटी है ना, विधि है ना। अब ज्ञान नदियां क्यों कहा? क्योंकि उस समय बाबा इतना, बच्चे इतना ही समझ सकते थे, तो बाबा ने उतना ही समझाया कि तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। जैसे पानी के सागर से सारी नदियां निकलती हैं, ऐसे ही तुम नदियां भी सागर से, नदियां सागर से निकलती हैं क्या? सागर में आके मिलती हैं वो तो होती है। तो बाबा तो ये कह रहा है कि सागर से निकलती हैं। ज्ञान लेके चारों तरफ फैलाना है जब नदियां निकलती हैं ऐसे। तो पानी की नदियां भी सागर से निकलती हैं। पानी की नदियां, हाँ वो तो वाटर साइकिल से निकलती है ना, वो बाग बन जाता है। हाँ,
वेपरेट हो करके वो बादलों के द्वारा पहाड़ों पर पानी पहुंचता है, फिर वही पानी वहां से वापस नदी में, सागर में आता है। तो कहां से? सागर से निकला हुआ। हाँ, सागर से निकली और पहाड़ियों पर पहुंची और वहां से वापस सागर में आई। तो इसलिए पानी की नदियां भी सागर से निकलती हैं। तो आप सब भी ज्ञान सागर से निकलती हो। ठीक है, तो वो वहां इस तरीके से समझाया, उसकी युक्ति वहां तक थी। परंतु आज बाबा कहते कि दुनिया की बुद्धि जो है ये समझती है कि एक पानी का हिस्सा उधर गया, एक पानी का हिस्सा उधर गया, परंतु वो नदियों में पूरा पानी तो नहीं गया ना, वो हिस्सा तो नहीं गया ना कि किसी नदी में कोई ज्ञान चला गया और किसी कोई में कोई। तो इसलिए बाबा कहते मैं आकर सारा ज्ञान सभी बच्चों को देता हूं, सभी बच्चे सारा ज्ञान धारण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं किसी एक को कम नहीं देता, मैं सबको बराबर देता हूं, परंतु लेने में सब नंबरवार होते हैं। जितना लेते हैं उतना मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं, कौन स्त्री है कौन पुरुष है इसका कोई मतलब नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती। वर्षा भी कौन लेते हैं? सब आत्माएं, या कोई कोई आत्मा? आत्माएं, सारी आत्माएं, क्योंकि सारी आत्माएं किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। सारी आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो तो आकर सारी आत्माओं को देंगे ना। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम आत्मा भी क्या हो? ज्ञान सागर हो। अब लाइन समझ में आई? जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम आत्मा भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। परमात्मा कहते मुझे परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी। हाँ जी, कुछ पूछना है? तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है, तुम्हारी ड्यूटी भी ऊंची रखी गई है। यहां तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, पढ़ाता कौन है? परम पिता परम आत्मा आकर हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इसलिए तुम अपने को देही अभिमानी बनाओ, देही अभिमानी भव। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली समझो। सब ब्रदर्स हो जाते हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। तो क्या चलती है? प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम होता है, आपस में सब एक दूसरे से भाई भाई का प्यार रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, भाई भाई का प्यार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी को रिगार्ड देना, किसको ना देना, ये भाई भाई के प्रेम में नहीं होता। ऐसा नहीं, हमने हर एक आत्मा को रिगार्ड देना है। वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु एक दो का वो रिगार्ड नहीं देते।
जब भाई भाई हैं तो सबको बराबर सम्मान दो। बहन भाई नहीं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। कहां? परम धाम में। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। वहां परम धाम में बहन भाई नहीं हो सकते क्या? नहीं भाई जी। क्यों? आत्मा सब भाई भाई है, शरीर है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, ये चक्कर है। बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है, तो वहां तो हम आत्माएं जाती हैं, वहां आत्मा कोई बहन या कोई भाई नहीं, सभी आत्माएं भाई भाई होते हैं। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे। कहाँ बैठे हैं? शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। ये आत्मा का क्या है? सिंहासन है, जहां आत्मा बैठकर इस शरीर को चलाती है। ये आत्मा अकाल है, आत्मा का कभी काल नहीं आता। तो आत्मा यहाँ बैठती है, इसलिए इसे अकाल तख्त कहा जाता है। और उन्होंने अकाल तख्त एक कमरा बना दिया, जहां गुरु ग्रंथ साहब रख दिया और उसे कह दिया ये अकाल तख्त है। कैसे अकाल तख्त है भाई? कौन है अकाल जो वहां बैठा है? क्या ये गुरु ग्रंथ साहब अकाल है? क्या अकाल है जिसे कहें कि ये अकाल के रहने का स्थान है? वास्तव में ये हमारी भ्रिकुटी, हम अकाल आत्माओं के रहने का स्थान है। आत्मा का कभी काल नहीं आता। तो किसका काल आता है? आत्मा का काल नहीं आता तो किसका काल आता है? शरीर मरता है। हाँ, शरीर का काल आता है। शरीर का समय आता है कि ये शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा का कभी काल नहीं आता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, एक भ्रिकुटी छोड़ दूसरी भ्रिकुटी में जाकर बैठ जाती है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त ये है भ्रिकुटी के बीच। सबका तख्त कहाँ है? भ्रिकुटी के बीच। भ्रिकुटी के बीच कहाँ होगा? किसको स्पष्ट मालूम है? हाँ जी, बताया था भ्रिकुटी के बीच में 4 इंच अंदर जाके आत्मा हड्डी है, उसमें रहती है आत्मा। हाँ, वो हड्डी कहाँ पर होती है? वो हमारी रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर है। रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर है, जिसके ऊपर ये हमारी खोपड़ी रुकी हुई है, जिसके ऊपर ये खोपड़ी घूम रही है। वो हड्डी बहुत मजबूत होती है, जो 24 घंटे इतने भारी सिर को उठा के रखती है। और जितने भी रीढ़ की हड्डी के द्वारा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से हमारे शरीर के सभी अंग जुड़े हुए हैं, सभी अंगों से मैसेज जो तारों के द्वारा रीढ़ की हड्डी में आता है, रीढ़ की हड्डी से वो तारें होती हुई खोपड़ी में आकर निकलती हैं। तो सारा मैसेज ब्रेन में जाता है। जहां सारी बॉडी का मैसेज ब्रेन में एंट्री करता है, उस एंट्री पॉइंट पर आत्मा बैठी है। तो वो जगह क्या बनेगी? यहां से लगभग 3-4 इंच अंदर, जो हम, किसी का सिर बड़ा भी हो सकता है, किसी का सिर छोटा भी हो सकता है, तो वहां आत्मा बैठती है। उस हड्डी को उठा करके लाते हैं शमशान में से, कहते हैं ये आत्माराम है। वास्तव में वो आत्माराम नहीं, वहां उसके पास आत्मा बैठती रहती है, जो वहां 3 ग्लैंड्स हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। उन तीनों के द्वारा अपना ऑर्डर पास करती हैं, पूरे शरीर के लिए हार्मोन्स रिलीज करती हैं,
खुशी के, दुख के, चिंता के, भय के, ईर्ष्या के, बदले की भावना के, चिड़चिड़ापन के, निराशा के, आनंद के, शांति के, सब प्रकार के जो भी हार्मोन्स हैं वो रिलीज यहाँ से करती है। आत्मा जैसा फील करती है वैसे वैसे हार्मोन्स वहां से रिलीज होते रहते हैं। आत्मा दुखी है, आत्मा चिंता में है, तो उसी प्रकार का हार्मोन्स वहां से रिलीज होता है। और जितने भी हार्मोन्स हैं वो किसी नस या नाड़ी के द्वारा नहीं चलते, वो बिना नस और नाड़ी के एक साथ पूरे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसको हम अनुभव कर सकते हैं जैसे किसी डॉग ने हमें भौंका अचानक, और हम उसके बाद महसूस करते हैं कि एक हमारे शरीर में सिहरन होती है और उसके साथ ही वो पूरी बॉडी में रिलीज हो जाता है। कोई हमें खुशी की बात मिलती है तो एक सिहरन होती है और पूरी बॉडी में वो हार्मोन्स फैल जाता है, पूरी बॉडी में एक कंपन होती है। वो कंपन उस हार्मोन्स के फैलने का आधार होता है। चिंता हो, खुशी हो, दुख हो, भय हो, कैसा भी हमारे अंदर भाव बनेगा वैसा हार्मोन्स रिलीज होगा। तो हम हार्मोन्स को वहां से रिलीज करते हैं। हमारे पास वहां से यह हार्मोन्स रिलीज करने के लिए 3 ग्लैंड्स होती हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। और ये बैठी है आत्मा उस लाइन के ऊपर जहां से सारे मैसेज आ रहे हैं, और उन मैसेज को पढ़ने का काम आत्मा की बाहरी फैकल्टी, बाहरी लाइन जो क्या है, मन, वो उसे रीड करता है और उसका अंदर बुद्धि को मैसेज देता है कि ये हुआ। अब बुद्धि डिसीजन करती है कि इसको अपने पास रखना है या नहीं रखना है, छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय फिर बुद्धि करती है। और जो बुद्धि निर्णय देती है, मन वो बॉडी से कराता है। तो भ्रिकुटी के बीच इस पर वे अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं, बाबा कहते कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे मैं भी आत्मा, बच्चे मैं भी आत्मा जाती हूं, जाती है तो भ्रिकुटी के बीच में बैठती है। मैं आत्मा भी वहीं जाकर बैठती हूं जहां तुम आत्मा बैठी हो। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। वे छोटे, हाँ जी, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी वहीं बैठी रहती थी। हाँ, वहीं रहती थी। ब्रह्मा बाबा की आत्मा बाहर नहीं निकलती थी। तख्त फिर बड़ा होता जाता है। इसलिए बाबा कहते थे मैं बच्चे पढ़ा तुमको रहा हूं, पर तो इसके कान नजदीक हैं, ये पहले सुन लेता है। मम्मा के, दादी के लिए नहीं कहा, दादी के लिए कभी नहीं कहा कि ये सुन लेती है। भाई जी, गुलार दादी के ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी जो है शरीर को छोड़ देती थी और फिर जो है वो उनके शरीर में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा प्रवेश करते थे। जहां गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है, ये भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं बाबा। जहां गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे बच्चे बैठे होते हैं तो बाबा को वैसी बात समझानी पड़ती है। परंतु हमने भक्ति वाली बात को भी समझना है और ज्ञान वाली बात को भी समझना है। इसी को ही मुरली मंथन कहा जाएगा। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है। भक्ति में कहते हैं कि आत्मा है ना, गर्भ में बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशान होती है और कहती है भगवान मुझे बाहर निकालो। तब पश्चाताप करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आपका कहना मानेंगे, आपसे वायदे करती है दुनिया भर के। और फिर बाहर आती है तो क्या कहती है, जब बाहर आती है तो क्या कहती है, उआ उआ, वहां की बात वहां रही, अब मैं बाहर आ गया हूं,
अब मेरा कोई वायदा उदा नहीं, सब वायदे खत्म। सब वायदे वहीं तक हैं जब तक गर्भ में। ये गर्भ वाली बातें भक्ति मार्ग में लोग दुनिया को डराने के लिए कि अब तुम पाप मत करो, वहां पर तो तुम मना करके आते हो, यहाँ आकर फिर तुम पाप करते हो। वास्तव में बाबा कहते आत्मा, सत्य ये है कि आत्मा जब तीसरे महीने में गर्भ में प्रवेश करती है तो उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे अपने लिए अपना शरीर बनाना है। और कैसा शरीर बनाना है, वो उसी प्रकार के तत्व माँ के गर्भ से लेकर अपने शरीर को देती है। ये सिलेक्ट करना, ये चुनना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये माँ आत्मा का काम है जो माँ के गर्भ में अपना शरीर बनाती है। माँ के पास सब कुछ है, परंतु उस आत्मा ने वो लेना है उसने जैसा शरीर बनाना। तो आप पश्चाताप, गर्भ में आत्मा जब शरीर बनाती है तो वो अपने आने वाले पाप के हिसाब से ही तो बनाती है। हाँ, अपने कर्मों के हिसाब से बनाती है ना, कि मेरे को कैसा शरीर बनाऊं ताकि मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो। मैं अंधा बनूं तो मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, लंगड़ा बनूं, मंदबुद्धि बनूं, काना बनूं, कोरा बनूं, काला बनूं, कैसा बनूं, ये सारा। हाँ जी भाई जी, आत्मा को गर्भ में सारी बातें याद रहती हैं क्या? बिल्कुल, उसे ये याद होता है कि मुझे अपना शरीर कैसा बनाना है, परंतु वो अपने हिसाब को बराबर करने के लिए। बाकी उसके बाद जैसे ही गर्भ से बाहर निकलती है, सबसे माँ बड़ी खराब होती है। माँ उसे सारा कुछ भुला देती है। उसको बेचारे को बोल के बाबा बाबा, उसके मुंह से एक शब्द निकल गया ना बाबा, शोर मचाएंगे, फिर बार बार कहेंगे बोलो बाबा, मम्मा बोलते तो मम्मा, एक शब्द मुंह से निकल, वो बेचारा वही बोलना शुरू कर देता है, जिससे ये खुश हो रहे हैं, चलो भाई ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है, सबका इंटेंशन मेरी तरफ जा रहा है, बस वो उसी में खोता जाता है। ये बाबा है, ये मम्मा है, ये भाई है, चाचा है, ताया है, नाना, ऐसा फंस जाता है उस जंजाल के अंदर, बस भूल जाता है कि क्या दुनिया थी। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। घर में कहता है हम पाप नहीं करेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, चाहे कोई भी हो, आधा कल्प तो पाप आत्मा सबको आधा समय तो बनना ही बनना है। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं, तुम तन मन धन सब कुछ बाप को दे देते हो। तन मन धन सब कुछ किसको देते हो? बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं। दुनिया में भी कहते हैं तन मन धन सब तेरा, परंतु कोई परमात्मा को देता नहीं। यहाँ तो परमात्मा को बिना दिए कुछ मिलता नहीं। यहाँ तो पहली शर्त है कि दे दो, अपना तन मन धन मुझे दे दो। कभी आपने दिया परमात्मा को तन मन धन? किसी ने परमात्मा को तन मन धन देने का सोचा या दिया? कहते ही है भाई जी, देते नहीं है। देते नहीं है क्योंकि भक्ति मार्ग से हमारी आदत बिगड़ी हुई है। अब यदि कोई बाबा को देवे तो बाबा क्या कहता है वो सुना? बाबा कहते हैं तुम्हारा गंदा मन गंदा तन मैं क्या करूंगा? तुम्हारा ये बीमार तन गंदा मन किसी भी काम में ना आने वाला धन मैं क्या करूं? अब कोई देने जावे तो ऐसे बोलता है बताओ, और वैसे कहता है दे दो मुझे। फिर क्या कहते हैं इसके बाद कि रखो अपने पास, रखो अपने पास। अब ये समझ लो कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसको रखो तुम अपने पास। अब इसे यूज करने से पहले मेरे से पूछो, क्योंकि मेरा है ना। अब इस शरीर को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है, ये सब मेरे से पूछो, मेरे डायरेक्शन पर इसे खिलाओ।
पैसा ये सब जो तुम्हारे पास है वो तुमने मुझे दे दिया, अब ये मेरा है, अब इसे खर्च करने से पहले मेरे से पूछो। तो मेरे से पूछकर पैसे खर्च करेंगे, मेरे से पूछकर इस शरीर को प्रयोग करेंगे, मेरे से पूछकर आप मन में संकल्प लाएंगे। एक भी संकल्प जो परमात्म डायरेक्शन के विपरीत हो हम अपने अंदर नहीं लाएंगे। तो नेचुरल है, जब ये संकल्प ऐसे हमारे अंदर नहीं आएंगे तो हमारा भोजन जब श्रेष्ठ होगा तो नेचुरल हमारे शरीर को शक्ति भी मिलेगी। कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने वाले और देने वाले भी भारत में ही आता है। देने वाला और लेने वाला दोनों ही भारत में ही आते। ये सब महीन बातें, ये बहुत बारीक बातें हैं समझने की, मतलब ये सब समझ नहीं सकते। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म हो जाते हैं। कैसे समझ में आया? बाकी सारे खंड खत्म हो जाते हैं। कैसे मानेंगे हम कि सारे खंड खत्म हो जाते हैं? जब ये सारे अलग हुए थे, अब विनाश के टाइम में सब एक हो जाएंगे तो वो रहेंगे, वो रहेंगे ही नहीं। जो खंड यहाँ से अलग हुए थे वे फिर रहेंगे ही नहीं। अभी हैं फिर वो नहीं रहेंगे। मतलब जब ये खंड एक थे तो इसको पेंजिया कहा जाता था, और जब टुकड़े हुए तो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट बन गए, परंतु वे 7 कॉन्टिनेंट अब खत्म होके एक कॉन्टिनेंट फिर से बन जाएंगे। तो वो बनता है और वो खत्म हो जाता है। भाई जी फिर वो बन जाएगा जब तो भारत बड़ा हो जाएगा ना, या वो खंड पानी में चला जाएगा? नहीं, भारत मिलकर के भारत बड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एरिया तो काफी लंबा चौड़ा जाएगा, सारे खंड मिलेंगे, ठीक है ना? तो सारे खंड मिलेंगे तो भारत काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा मुरली में कि आपको रूस जो है ना एक पिकनिक स्थान होगा। मतलब इतनी दूर दूर आपके क्या होंगे? पिकनिक स्थान होंगे, क्योंकि सारे खंड मिलेंगे ना। तो जो दूसरे वाले खंड है वो हमारे लिए क्या होंगे? पिकनिक स्पॉट्स। हमारे पास अपने एरोप्लेन्स होंगे, तुरंत हमारे संकल्प से चलने वाले, फास्ट गति से चलने वाले। हम अपना जाएंगे, वहां मनोरंजन करेंगे, आएंगे। पिकनिक स्पॉट्स पर क्या करेंगे? और कोई काम तो है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई नहीं, दीवारें कोई है नहीं, हद कोई है नहीं। जहां मर्जी जाओ, जहां एंजॉय करो, खुश करो। सब खंड खत्म हो जाने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है, इसको ज्ञान कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का जरिया है। इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है, क्योंकि ये कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं। देह सहित जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्कर समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं, ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं। घोर अंधियारे में है, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं। जितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे,
जरूर कोई में तो आएंगे ना। आप बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। मनुष्यों को ऐसे तरीके से समझाओ जो उनको समझ में आ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही, सारे तो एक जैसे नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए ये सहज है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं पढ़ते, सब नंबरवार पढ़ते हैं। इस पढ़ाई में बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, क्योंकि हम सत्युग के राजा बन रहे हैं। तो सत्युग की राजाई प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो ऐसा करना है जो हम राजा बने। यदि हमने राजा बनने वाला पुरुषार्थ नहीं किया तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए राजा बनने वाला पुरुषार्थ भी जरूर करना। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो क्या करेंगे आप? कल्प कल्पांतर। कल्प कल्पांतर का मतलब होता है हर कल्प, एक कल्प में किया, दूसरे कल्प में किया, सभी कल्पों में आप वैसा ही करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको बड़ी लॉटरी होती है, किसी की लॉटरी थोड़ी भी होती है और किसी की लॉटरी क्या होती है? बड़ी भी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी। बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, अब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। तुमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको घर ले जाऊंगा, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं उठता। जब विनाश नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता। मोक्ष का क्वेश्चन ही नहीं बाबा कहते। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब हैं अमर, इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होता, नहीं होंगी, विनाश नहीं होती है। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है, वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम बुद्धियों में ठका करेगा। ठका करने वाला टच करेगा, छुएगा उनको जाकर के, तब तो गायन है। ओ प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो जरूर परमात्मा किसी को मत देंगे या अपने पास रखेंगे।
परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान किसी को देंगे ना, अपने पास रखे तो किस काम का। फिर उसे हम क्यों कहें कि तो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान देता है, तभी हम उसे बुलाते हैं कि वही आकर के हमें ज्ञान देंगे। और आपके पास जो है वो सबको देना है, परंतु निस्वार्थ भाव से देना। उनकी मत से सदगति होती है, सो जरूर बताएगा ना। फिर वे कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते। ये भी कोई बात है, ये भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्री मत से तुम्हारी गति हो जाती है। इस श्री मत से तुम्हारी क्या हो जाती है? गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम? बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। ये हम जानते हैं कि बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, परंतु हम परमात्मा की गत मत सब जानते हैं। यहां तक कि बाबा कहते बच्चे मैं आकर तुम सब बच्चों को अपना अंत देता हूं। ये लाइन समझ में आई है किसी को? कि बाबा आकर बच्चों को अपना अंत देते हैं। बाबा क्या अंत देते बाबा? क्या अंत देते होंगे? पता नहीं। आपको आकर अपना सारा अंत बता दिया। भाई मैं किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, बीमार को ठीक नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं? मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मैं सबको गाइड करता हूं, रास्ता दिखाता हूं। मैं बनाता बनाता कुछ नहीं हूं, मेरे हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं है। सारा अंत बता दिया, एक एक राज बता दिया अपना। अब हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा की गत मत परमात्मा जाने नहीं। परमात्मा ने अपना सारा कि मैं परम धाम से कब आता हूं, क्या करता हूं, कैसे करता हूं, सारा समझा दिया। अपने एक एक राज बता दिया, अपनी एक एक कमी तक बता दी। कौन सी कमी है शिव बाबा में? उसके पास इतनी ताकत नहीं कि अपने लिए शरीर बना सके। ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते बाबा। ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, किसी को बचा नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता। मतलब वो कहते बाकी मैं ये पत्ते हिलाने वाला काम नहीं करता हूं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं यही काम करता हूं क्या कि पत्ता हिलता रहे या हिलाता रहूं पत्ते को? मैं संसार का कोई काम नहीं करता। ये सारे तो बाबा भाई जी ऐसे बोलते ये हवा भी भगवान की मर्जी से चल रहा है, ये सब कुछ भगवान की मर्जी। वही वो उनको पता नहीं था ना बेचारों को। हमें तो पता लग गया ना कि भगवान की मर्जी से हवा नहीं चलती, ये हमारे कर्मों के हिसाब से ड्रामा अनुसार चलती है। ये अंत हम लोग कल बोल रहे थे बाबा टच करते हैं, उसका मतलब क्या है? बाबा टच करते हैं। हाँ कल ही हम बात कर रहे थे ना उसको, बाबा टच करते हो। बाबा को छूने वाला हाथ ही नहीं है, टच कैसे करेगा? टचिंग कराते हैं बाबा, टचिंग कराते हैं। हमने कल बात किया था। कल जो बात किया वो ये था कि हमें ज्ञान की पॉइंट टच करेगी, हमें समझ में आएगा कि बाबा ने कहा है ऐसा करो। वो हमारी मेहनत है, बाबा कुछ नहीं करता। जिसने अच्छी तरह से सुघड़ गृहिणी की तरह सब बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह वेल सेट करके बुद्धि में रखा होगा तो समय पर वो पॉइंट हमारे काम आएगा। जिसने
जो सामान आया डाल दिया एक कोने में, दूसरा सामान दूसरे कोने में डाल दिया, फिर जरूरत पड़ी हाँ लाए तो थे पता नहीं कहाँ है, वो सारा घर फोल ढूंढ ढूंढ के थक जाएगी, सामान मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो सुघड़ गृहिणी होती है वो बाबा के ज्ञान को, एक एक बात को बुद्धि में अच्छी तरह से सेट करती है और फिर समय पर उसे उठा कर लाती है। यह है बाबा के ज्ञान की टचिंग। तो बाबा कभी भी किसी आत्मा के पीछे पीछे भागता नहीं रहता कि उसको ये चीज की जरूरत पड़ेगी, चलो मैं वहां उसको बता दूंगा। नो नीड, उसे संग संग चलने की जरूरत नहीं। हाँ जी, तुम्हारी गत मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते ये बात कि परमात्मा की गत मत परमात्मा जाने, हमें तो सारा कुछ बता दिया। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है कि कौन कितनी मेहनत करके ज्ञान की बातों को बुद्धि में सेट करता है, उसमें तो टाइम लगेगा। वह हर एक का डिपेंड करता है कितनी देर बैठ करके, कितनी मेहनत करता है, कितना ध्यान से सामान को रखता है समय पर यूज करने के लिए। संपूर्ण तो अभी कोई बने नहीं है, अभी सारे कोई भी संपूर्ण तो बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहां से चले जाएंगे, फिर वो यहां रहेंगे नहीं। जाना तो है नहीं, जब तक जाना नहीं है तब तक कोई संपूर्ण बना नहीं है। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले से जोर से वैराग्य आया। देखो ब्रह्मा बाबा के बारे में बात बता रहे हैं, ध्यान से समझना है कि ब्रह्मा बाबा को बड़े जोर से वैराग्य आया। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को पहला पहला साक्षात्कार इसको परा प्रवेशता की, परमात्मा ने कहा कि हे लखीराज, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। तुम्हें ये सब साक्षात्कार मैंने कराए हैं। तुम ही सतयुग में नारायण थे, जन्म लेते लेते तुम ये पतित बन गए हो। अब तुम्हें मैं जैसे कहता हूं वैसे करो तो तुम भी नारायण बन जाएंगे। बस ये तो पागल हो गया। हाँ, मैं नारायण बन जाऊंगा, बोलो क्या करना है? बोले अपना तन मन धन, ये तीन चीजें मुझे दे दे। अभी पता नहीं था, भक्ति में कहता आता था, कोई लेता नहीं था, तो अब इसने कहा ठीक है ये लो, ये तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा और धन भी तुम्हारा। फिर धन को खर्च करना शुरू कर दिया, खत्म करो। जितनी भी माताएं आए, जितने भी परिवार है, परिवार के परिवार है, सारा पैसा उन माताओं को बिठाया और लिख के दे दिया, मेरा आज से चल अचल संपत्ति पर कोई वास्ता नहीं, मुझे नारायण की सीट चाहिए, मुझे क्या। अब उसको बेचारे को ये नहीं पता था कि कितना टाइम लग जाएगा। उसने सोचा बस मैं ये तन मन धन बाबा को दूं और मैं नारायण बनूं और जाऊं। पूरा जितना समय लग गया उसको बाबा, देखो बाबा के शब्दों में सुने, देखा डबल सिरताज बनता हूं, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, ब्रह्मा बाबा तो झट खुश हो गया, खुशी में के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा, चतुर्भुज भी देखा, समझा बस अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया, अभी तो समझते हैं, अभी ब्रह्मा बाबा के मुंह से कह रहे हैं, अभी ये ब्रह्मा बाबा समझते हैं। कितने साल बाद होगा, क्योंकि ये भारत में आकर के किया, तो जो 14 साल वहां भट्टी में रहे, उसके 10-12 साल बाद भी, 24, 25, 26 साल के बाद ये मुरली चली होगी लगभग, क्योंकि उस समय की बाद की मुरलियां हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब आप सोचिए कि बाबा ने 26 साल लगा दिए ब्रह्मा बाबा के मुंह से कहने के लिए कि अब ये बहुतों को राजाई मिलनी है, कि ब्रह्मा बाबा को अब समझ में आ गया है अकेले मैं वहां क्या करूंगा, जाकर राजाई मिलनी है, एक हम जाकर के स्वर्ग में क्या करेंगे, ये ज्ञान अब भी मिलता है। ये ब्रह्मा बाबा को रियलाइज हो रहा है, 26 साल बाद ये रियलाइज हो रहा है, वरना तो समझा था बस अभी मैंने दिया और अभी मेरे को राजाई मिल जाएगी। ये ज्ञान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कौन है? शिव बाबा। गुड़ की गोथरी कौन है? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, तो एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से
उनके विकर्म भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। तो करंट कौन सा होगा? करंट कौन सा होगा? ज्ञान, बाबा का ये ज्ञान है ना। तो शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान जो है वो करंट का काम करता है, वो शक्ति का काम करता है। ठीक है कि नहीं? तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझना है। उनको मिलेगा जिनकी बुद्धि वहां होगी। जिनकी बुद्धि इधर उधर बाहर भटक रही होगी उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठरा घुरते घुराए। वह चीनी को डालकर घोलोगे तो चीनी घुलेगी, चीनी को हिलाओगे नहीं तो चीनी घुलेगी कैसे? तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। परमपिता परमात्मा बाप की ड्यूटी है हम बच्चों को पावन बनाना, सेवा करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं या नहीं ये तो उनकी आत्मा जाने। परमात्मा तो आके समझा रहा है, परंतु कौन उसे समझेगा कौन उसे नहीं समझेगा ये उस आत्मा की अपनी मर्जी है। किस ख्यालात में बैठे बैठे यहाँ हैं, परंतु ख्याल कहीं और चल रहे हैं। किस ख्यालात में बैठे हैं ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूं, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मैं कैसी आत्मा हूं? मैं परम आत्मा हूं। ठीक है क्या नहीं? ये सब बातें बाप समझाते हैं। मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो तो मैं भी साकाश दूंगा, मैं भी क्या दूंगा? साकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को, बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता रहता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। मतलब ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान की पॉइंट को पकड़ लेंगे उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। जो ज्ञान की पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे उनकी बैटरी चार्ज नहीं, उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबर वार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये क्या होता है? तरावटी माल कभी खाया नहीं? क्या होता है तरावटी माल भाई? किसी ने खाया है तरावटी माल? बाबा खिलाता है, कहते मैं खिलाता रहता हूं। नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया। तरावटी माल होता है देसी घी से बनाया गया शक्तिशाली, ठीक है नहीं, माल। ऐसा सामान जिसको खाने के बाद बस बुद्धि जो है ना, तो यहाँ तो दुनिया वाले में तो होता है ना शरीर तर हो जाए, मतलब उसमें इतना अच्छा घी डला हुआ हो, अच्छे मेवे डले हुए हों, अच्छे ताकत वाली चीजें डली हुई हों, बस उसे तरावटी माल कहा जाता है। परंतु यहाँ बाबा
आगे कह रहे हैं वैसे समझ में आएगा। तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे, क्योंकि तरावटी माल सारे हजम नहीं कर सकते, ज्यादा घी डला हो, मेवे डले हो और ही बीमार पड़ जाए और ही उनको दस्त लग जाए। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। बाबा आकर इतनी बड़ी लॉटरी देते हैं, इतना बड़ा तरावटी माल देते हैं जो तुम शक्तिशाली बन जाओ। परंतु कोई शक्तिशाली बनने की बजाय दस्त लग जाए तो वो कमजोर हो जाएगा, उसके बाद तो उसे उठा भी नहीं जाएगा। तरावटी माल जहाँ पैदा करता है वहां नुकसान भी कर देता है यदि उसे समय पर हजम ना किया जाए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में, बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा बैठी है और उसकी बाजू में परम पिता परमात्मा बैठे हुए हैं। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, मतलब शिव बाबा को याद करना मतलब शिव बाबा की डायरेक्शन को मानना है। इस ब्रह्मा बाबा की भी डायरेक्शन को एक टाइम के लिए कह रहे हैं कि नहीं मानना है, परंतु कई बार बाबा कहते फॉलो तो इसको करोगे, संपूर्ण तो इसने बन के दिखाया ना, तो इसलिए बाबा कहते फॉलो इसको करना है। भाई जी परिस्थिति तो सबके साथ अलग अलग आती है ना। तो ब्रह्मा बाबा के साथ जो परिस्थिति आई वो हमारे साथ नहीं आएगी। ब्रह्मा बाबा लीडर है, इंजन है। बाबा कहते हर परिस्थिति पहले मेरे पास आती है, फिर बच्चों के सामने आती है, क्योंकि मैं उसे पहले फेस करूं, उसको सामना करने की क्षमता अपने में देखूं, तब तो मैं दूसरों को समझा सकूं। मैं यदि किसी परिस्थिति को फेस नहीं कर पाया हूं तो वो भी मेरी वीकनेस होगी ना। फिर मैं दूसरों को कैसे कहूंगा कि इस कमी को दूर करो। बाकी ये नहीं कि एक्यूरेट वैसी आएंगी, परंतु हर प्रकार की समस्याएं मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने आई तो ब्रह्मा बाबा ने भी उनको अपने जीवन में लिया। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है, बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भाव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई परेशानी है। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार
बन सकता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं, शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो, सारे विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।